वेलकम हो गई ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे भाईजान हम आ चुके हैं, जिसका था इंतजार आ गया वो शाहकार। बात करेंगे भाईजान, जो अपडेट आ रही है वो है जसप्रीत बुमराह की। जिस बंदे का हमें वेट था, जिस बंदे का हम इंतजार कर रहे थे, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा नहीं खेलेगा, इसका फैसला हो जाएगा कल। ये सिर्फ वेट जो है ये हमें नहीं था, ये वेट इंडिया को था, पाकिस्तान के प्लेयर्स को था, और जिन जिन का इंडिया का मैच उनके साथ पड़ना था उन सबको वेट था। और वो ये चाह रहे थे कि यार बुमराह नहीं खेले तो बेहतर है, लेकिन हम एज अ फैन ये चाह रहे कि बुमराह आए, अपना जलवा दिखाए, पाकिस्तान के मैच में करे ना करे लेकिन ओवरऑल में अपना जलवा दिखाए। और कल इस चीज का फैसला होने जा रहा है। देखिए, बात यह है कि उसकी बैक की जो इंजरी है वो पहले भी वो रहा है, इंजर्ड रहा है पहले भी। 6-7 महीने, 4-5 महीने वो बाहर है, क्रिकेट से बहुत दूर है। लेकिन अब देखिए, जितना उसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर जितना वर्कलोड उसको दिया गया, मैं कहता हूँ यार उस बंदे ने ज्यादती की है, बहुत उसने ओवर्स खाएंगे। जब आपको ये पता है कि यार आपका जो ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसने आपको ट्रॉफी जितवानी है, जैसे कि इसने वर्ल्ड T20 आपको जितवाया सिंगल हैंडेडली। मैं कहूंगा सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जितवाया है। तो आपको उस बंदे को कम से कम एक, आप ठीक है WTC से आप ऐसे ही बाहर हो गए थे, तो आप 5वां मैच ना खिलाते उसको। मैं यही कहने लगा था कि जब तक बुमराह एक कैप्टन नहीं बना था, और जब तक ये शर्मा के ऊपर प्रेशर नहीं आया हुआ था हारने का और बाहर निकलने का। शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई है इसमें इतना ज्यादा उस पर प्रेशर था कि वो चाह रहा था कि यार मैं किसी तरीके से ये मैच जीतूं, ये सीरीज जीतूं। इस वजह से उसने बुमराह से ओवर कराता गया। ये मैं नहीं कह सकता कि यार उसने इंटेंशनली किया कि ये इंजर्ड हो जाए, नहीं, वो जीतने के लिए उस बंदे ने किया कि यार मैच जीत जाओ किसी तरीके से। देखें, जीतना तो सिर्फ ये जीतना नहीं है ना, जीतने के बाद आपको जब ये पता है कि 1 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आगे लगी हुई है, और एक प्रीमियम टूर्नामेंट 4 साल के बाद होता है। इस दफा तो मेरे ख्याल 2017 के बाद, हाँ इस दफा तो 7 सालों के 8 सालों के बाद हो रहा है। अगली दफा 2029 में है, तो मतलब 5 सालों के बाद एक प्रीमियम टूर्नामेंट है। और मजे की बात, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी आखिरी हो। जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी हो और आप ही कैप्टन हो, मतलब एक बंदा अगर बुमराह को सेव करना चाहिए, कैसे वो कर सकते हैं, इतना ब्लंडर मार सकता है। उसने गलती की मेरे ख्याल से, उसको एक एटलीस्ट मैच रेस्ट करवाना चाहिए था, जो कि आपने नहीं कराया। अब मेरी ये दुआ है, मैं ये दुआ करता हूँ कि यार वो कल उसके जो अपडेट आएगी, क्योंकि 12 फरवरी तक आप टीमें जमा करा सकते हो, परसों आखिरी दिन, उसके बाद मिनटें कर रही है। मेरे ख्याल से बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे। उम्मीद हम सबको यही है। और दूसरा मैं ये बात करूंगा कि मैं शर्मा की बात करूंगा, शर्मा की कैप्टनसी में ही शर्मा ने इतना अच्छा तरीके से यूटिलाइज किया है बुमराह को कि वो जितनी भी सीरीज थी, जो छोटी सीरीज होती है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन के साउथ अफ्रीका हो गया, वो अपनी बेचे थे बी टीम। कभी भी उन्होंने बुमराह को किसी ऐदी गैर नथु खैरी की टीम के खिलाफ खिलाया ही नहीं है। ठीक है, वो खिलाते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ इसलिए, पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए खिलाता है कि पाकिस्तान वैसे ही डरता है बुमराह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया और पाकिस्तान हो गया, बुमराह सिर्फ खेलता ही इनके अगेंस्ट है, और किसी के अगेंस्ट खेलता ही नहीं है वो बंदा। तो युवराज शर्मा को क्रेडिट जाता है इस चीज का, अच्छा यूटिलाइज किया उसे। यहाँ पे आगे थोड़ा सा उससे हो गया जी, ये जो हुआ है चैंपियन, सॉरी टेस्ट सीरीज जो हुई है यार, अब मैं मानता हूँ WTC लाइन पे थी, लेकिन आप उस चीज को इस तरह से नहीं कि बुमराह जैसा बॉलर सदियों सालों में एक दफा पैदा होता है, उस जैसा बॉलर पैदा नहीं कर सकते आप दोबारा। ये मैं आपको लिख के, दुनिया पे चैंपियन ट्रॉफी भी आखिरी है उसकी, चैंपियंस ट्रॉफी उसकी वैसे भी आखिरी है। उस टाइम वो 37 साल था, 36 साल होकर खेलेगा, नहीं खेलेगा वो। लेकिन पॉइंट ये थी कि होपफुल है हम कल, फिर इस पे हम वीडियो भी डालेंगे कि कल फाइनल क्या अपडेट आएगी। जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको लाजमी बताएंगे, क्योंकि फरवरी 12 जो है ICC की तरफ से जो डेडलाइन होती है ना, वो 12 फरवरी की है। प्लेइंग 11 में आपको कुछ नजर आ रहा है चेंज? प्लेइंग 11 यार चेंज आपको मैं बताता हूँ। अब इंडिया जो है, मार तो उनको जगह 2-0 सीरीज तो उसने मार दी, मतलब टका के उन्होंने मार दी है। और कोई उन्होंने मतलब उसमें अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि देखें रद्दो बदल की भी गुंजाइश नहीं है ना। एक शामी का बन रहा है बीच में कि शायद शामी का चेंज हो जाए, और कुलदीप यादव को आप देखेंगे खेलते हुए। वजह उसकी है कि जडेजा परफॉर्म 2 मैचों में कर चुका है, अक्षर का बाहर होना शायद। हाँ, अब कुलदीप यादव को आप खेलते हुए देखेंगे, या जडेजा को या अक्षर पटेल को नहीं रेस्ट करवाएंगे, जडेजा को रेस्ट करवाएंगे। अक्षर पटेल क्योंकि बैटिंग में भी रन कर रहा है, तो अक्षर पटेल खेलेगा। और आप देख सकते हैं ऋषभ पंत को भी आप देखेंगे इन एक्शन, आप देख सकते हैं। मैं वही सोच रहा था कि यार इनके पास इतनी बैटिंग है, इतनी बॉलिंग है कि ये सोचते होंगे कि हम किसको बिठाएं, किसको खिलाएं। ये तो इन्हें ये समझ नहीं आ रही होगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये 4 तो आप 101% है ना, ये डन करें। आप खेलने ही नंबर 5 पे आपके KL राहुल खेलेंगे, पांड्या भी खेलेगा। नंबर 5 पे KL राहुल, नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नंबर 7 पे पांड्या, नंबर 8 पे जडेजा / अक्षर पटेल,
नंबर 8 के ऊपर कुलदीप यादव, एक लेग आर्म खिलाएंगे नहीं तो ये दोनों लेफ्टी बॉलर भी खिला सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती भी दस्तक दे रहे हैं ना, मसला तो ये है, अब रिप्लेसमेंट वही जाएंगे। खटखटा दिया दरवाजा उसके बाद आप आ जाएंगे शामी, अर्शदीप, और फिर या तो बुमराह आ जाएगा, बुमराह नहीं तो हर्षित राणा उसकी रिप्लेसमेंट है, तो हर्षित राणा आपके साथ जाएंगे। तो ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की भी प्लेइंग इलेवन यही बनती है। मैं कोई मतलब प्लेइंग इलेवन, और आखिरी मैच में मेरे ख्याल से ये वही टीम खिलाएंगे। वैसे तो सीरीज जीते हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि पूरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये जाएं सिर्फ बुमराह और इन्हें क्लीन स्वीप ये मारेंगे ही मारेंगे। अगर ये ना देखें, इज्जत क्यों बचानी है, वजह पूछें। वजह ये है कि बजट न्यूजीलैंड से घर में 3-0 आ रहे थे, अब 3-0 मारेंगे तो थोड़ा सा इंडिया की बदलाव तभी पूरा होना है, उनके नजरों में इनकी थोड़ी सी वैल्यू बनती है, क्योंकि 3-0 से अब 5-0 तो T20 में मारना चाहिए था, वो बदला तभी पूरा होना है जब आपने 3-0 इनको घर के अंदर घुस के मारना है या घुसा के मारना है। सिर्फ ये आपने 3-0 पूरा मारना ही मारा आपने, इतना मारा बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात है बुमराह के बगैर मारा, इसका मतलब है आगे पूरी टीम तैयार हुई है यार। बुमराह नहीं, ऋषभ पंत को भूल गए, ऋषभ पंत भी नहीं है, पंत नहीं है, बुमराह नहीं है, पहले मैच में नहीं था, मतलब एक भी मैच वो नहीं हुआ जिसमें पूरी साइड खेली हो इनकी। इंडिया की पूरी साइड अभी तक जो फाइनल 11 है वो किसी भी मैच में नहीं खेली, ऐसा ही ठीक है। अब वो अगर कल का मैच जो है, मतलब जो मैच उसमें है, अगर बुमराह कल फिट हो जाता है तो आप उसको डायरेक्ट इन एक्शन देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। सॉरी, पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला मैच, इंडिया बांग्लादेश का पहला मैच है, उसके बाद मैच है जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसके बाद इंडिया का आखिरी मैच है। तो मैं कह रहा हूं अगर बुमराह हुआ तो मैं भी आपको बता रहा हूं 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपको ये बात कर रहा हूं जिस तरह की बड़े वसूख के साथ आप ये बात कर रहे हैं कि 99.9% इंडिया जीता, डिसएग्री भी नहीं कर सकते। इस टाइम पे दुनिया की सारी टीम्स को उठा के मां सिवाय पाकिस्तान में बैठे वो भी यही कह रहे हैं कि मैं कहता हूं वो बड़ी टीम है, लेकिन मजे की बात क्या है, पैट कमिंस बाहर हो गया, जॉश हेजलवुड बाहर हो गया, मिच मार्श बाहर है, ठीक है, ये तीन इनके खिलाड़ी तो वैसे ही बाहर, तो पीछे इनकी टीम थोड़ी सी डामाडोल है, क्योंकि देखिए चौथा पांचवा इनको बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है तो कोई भी अच्छा मजे की बात, साउथ अफ्रीका के देखें, नोकिया भी बाहर, इंग्लैंड का जैकब बैथल भी आउट हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैथल की काफी इंजरी, अब देखें वो अगला मैच खेले, लेकिन मैं आपको इंजरी अपडेट दे रहा हूँ, जॉश हेजलवुड भी बाहर है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो टीम उनकी बची क्या पीछे, हेजलवुड, कमिंस, मिच मार्श तो बाहर हो गए, पीछे टीम के छनगला बची उनके पास, तो टीमें आधी आधी खेल रही है। मैं आपको टीम एक ही है जी, 11 बंदों में से एक ही प्लेयर है, वो है जी आपका हेड, ओ ट्रेविस हेड, बस उसका मुकाबला कर रहे हैं, बाकी सब फारिग है, किसी टीम में ना तेरा में ट्रेविस हेड, मैक्सवेल भी फारिग है, उसे देख लिया हमने। तो ये सारी आज की बात अच्छी है। कल हम आपसे अपडेट के बारे में, जो कल अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और बुमराह का इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है दुनियाई क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ मेरे के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, इंडिया के लिए, दुनियाई क्रिकेट जो फैंस देखना चाहते हैं बॉल और बैट कंपटीशन, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, कल आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, कल अपडेट आती है उसी टाइम हम आपके सामने आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वीडियो आपने कल की लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही दिखाएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली, तब तक के बाय।